अल्सेडो काल्डेरा की धुंध कभी पूरी तरह से छटती नहीं। यह मरे हुए ज्वालामुखीय मुखों की आदिम गर्मी को कैद किए हुए काले आबनूस जैसी नुकीली दीवारों से किसी कफन की तरह लिपटी रहती है। बाहरी दुनिया के लिए यह महज एक भूगर्भीय अवशेष है, लेकिन इसके भीतर फंसे जीवों के लिए यह जैविक विद्रोह का एक हाई प्रेशर इनक्यूबेटर है। हम भारी भरकम रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और जीव विज्ञान के जाने पहचाने नियमों को ऊपर ही छोड़ आए, ताकि उस रहस्यमयी विसंगति का दस्तावेजीकरण कर सकें जिसने आइलैंड रूल को भी मात दे दी है। वह विकासवादी नियम जो कहता है कि एकांत में बड़े जानवर अक्सर छोटे हो जाते हैं। यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। इस बंद और गंधक से भरे चक्र में खनिजों से भरपूर राख ने वनस्पतियों और उड़ने में असमर्थ शिकारों की संख्या में भारी वृद्धि की है, जिससे शिकार की चयापचय लागत कम हो गई और मामूली शिकारियों को ऐसे विशाल बख्तरबंद दैत्यों में बदलने का मौका मिल गया जो अपने पूर्वजों के तर्क को ही चुनौती देते हैं। जैसे ही हमने खौलते हुए गंधक के कुंडों के पास अपना थर्मल घेरा बनाया, यह संदेह एक बर्फीली हकीकत में बदल गया कि हमें कोई देख रहा है, और वह कोई जानवर नहीं बल्कि कुछ अधिक गणनात्मक था। हमने सब्जेक्ट 09 नाम के एक नमूने का पीछा किया, जिसकी लंबाई चौंकाने वाली 4.5 मीटर थी। इसके शरीर की खाल ज्वालामुखीय छिद्रों से निकले खनिज जमाव के कारण एक प्राकृतिक ते हुए धातु के कवच में बदल चुकी थी। अपने एकाकी रहने वाले मुख्य भूमि के चचेरे भाइयों के विपरीत ये दैत्य शांत और समन्वित फालानक्स सैन्य टुकड़ी में शिकार करते हैं। यह एक ऐसी सामूहिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है जो बताती है कि एकांत ने केवल उनके आकार को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पूर्ण प्रभुत्व के लिए उनके तंत्रिका तंत्र को भी परिष्कृत कर दिया है। तीसरी रात को डर और गहरा गया जब हमारे ध्वनिक सेंसरों ने क्रेटर के फर्श के नीचे स्थित प्रागैतिहासिक लावा सुरंगों से निकलने वाली एक लयबद्ध धमक को पकड़ा। हमें 1950 के दशक के एक सर्वेक्षण दल के सफेद पड़े और कुचले हुए अवशेष मिले, एक ऐसा अभियान जिसका किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में जिक्र तक नहीं था। ये दैत्य केवल आकस्मिक उत्परिवर्तन नहीं है। वर्नूस टाइटानीस का प्रजनन एक हिंसक अनुष्ठान है जो ज्वालामुखी की भूगर्भीय हलचल से शुरू होता है। जब ज्वालामुखीय छिद्रों वेंट्स से गर्मी बढ़ती है तो ये 4 मीटर लंबे दैत्य मदर वेंट पर इकट्ठा होते हैं, जहां नर द आर्च नामक कुश्ती लड़ते हैं। वह अपने अंडे सक्रिय भाप के छिद्रों के पास ज्वालामुखीय राख में दबा देती है, जहां बिना से ब्रूडिंग तापमान हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। 6 महीने तक वह बिना कुछ खाए पहरा देती है और उसका लोहे जैसी सख्त खाल अंडों के लिए एक अभेद्य ढाल का काम करती है। जैसे ही हवा में गंधक का घनत्व खास स्तर पर पहुंचता है, राख के रंग वाले बच्चे बाहर निकलते हैं और अपने ही पूर्वजों द्वारा खाए जाने से बचने के लिए तुरंत ओब्सीडियन काले पत्थरों की परछाइयों में गायब हो जाते हैं।